वो फिश फिलॉसफी का जो सार है वो मैंने चिल्ला के साथ डायरेक्टली जोड़ा हुआ। चलिए देखिए कैसे। ये एक महिला की कहानी है जिसका नाम है मेरी जेन, जो फिश नाम की इस स्टोरी की मूल कैरेक्टर है, मूल चरित्र है, जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रही है। और इस डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग तुलनात्मक रूप से ढीले हैं काम करने में ढीले हैं। मतलब मुझे कहा कि दौड़ के उस खंबे को पकड़ा गया, मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा, मैं दौड़ जाऊंगा। फिर मैंने अचानक बोला कि जाओ दौड़ के उस खंबे को छू के तुम्हें मेडल मिलेगा। ऐसा बात नहीं दौड़ क्या करूंगा? मेडल जाऊं। वॉट विल आई डू विथ मेडल? कलेक्टर साहब आपको मेडल देंगे 26 जनवरी पर, सलामी देंगे। नहीं चाहिए भैया। वॉट विल आई डू विथ मेडल? अगर मैं उसे डायरेक्टली किसी मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, कृपया मुझे गलत अर्थ में न ले कि मैं यहां पैसों से जोड़ रहा हूं उसे। गोल से मेरा मतलब यहां लगता है कि अगर मुझे कहा कपड़े को छू कर आना है, ये तेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो शायद मैं दौड़ जाऊं। एक मेरा बेटा, खुद का बेटा, वो डांस बहुत अच्छा करता है, दिन भर घर में डांस करता है। उसको जैसे वो डांस इंडियन डांस का प्रोग्राम बताया जाता है कि कहते बेटा इसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करना, तो वो एक्साइटेड हो जाता है। और जहां बोलते कि बेटा तुम पढ़ाई करनी हो, यही टॉक्सिक एनर्जी। देखिए टॉक्सिक एनर्जी क्या होता है। एनर्जी के दो प्रकार, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा कैसी होती है? मैं ऑफिस में काम करता हूं, करते 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 थोड़ी देर के बाद उबासी आना शुरू। ये टॉक्सिक एनर्जी का सबसे पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मैं ऑफिस में काम करता हूं, अचानक फोन आया। ये फोन मेरी सहेली या मेरे दोस्त का, ये मेरे लिए इतना जरूरी हो जाता है जितना जरूरी कोई दूसरा काम नहीं है। ये टॉक्सिक एनर्जी। तीसरा, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, अचानक किसी ने कहा चलो चाय पी के आते हैं। मैं उस काम को छोड़ के चाय पीने के लिए रेडी हो जाता हूं। ये टॉक्सिक एनर्जी। ये टॉक्सिक एनर्जी हमारे जीवन के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती चली जाती है। ये उस आतंकवादी की तरह है कि जो कि बगैर बोले आपके क्षेत्र में घुसपैठ करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, तो हमें मालूम भी नहीं पड़ने देता है कि वो हमारे अंदर समा चुका है। ये टॉक्सिक एनर्जी समय के साथ बढ़ती चली जाती है। एक पीरियड ऐसा आता है कि हम काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा घर में मन नहीं लगता। अब चाहिए अपोजिट सिचुएशन। टॉक्सिक एनर्जी में जस्ट अपोजिट सिचुएशन। मौसी जी की शादी, मौसी की बेटी की शादी, भैया जी की शादी, मामा जी के लड़के की शादी, या किसी शादी में हम भी आमंत्रित थे, वहां पर गए। अब दूल्हे मियां बारात निकल रही है, दूल्हे मियां घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठे, एक बार घोड़े पर बैठा रहता, 15 उसके आगे डांस करते रहते। 15 क्यों पागल हो जाते हैं समझ लीजिए, होना भी चाहिए मेरे नजरों में। अब इस पूरे माहौल को आप थोड़ी देर के लिए देखिए। इस पूरे माहौल के अंदर 2-4 बच्चे लोग डांस करना शुरू करते हैं। आज मेरे यार की शादी है, साथ बैठ के वहां घोड़े पर पान चलाते रहते हैं और बाकी लोग 2-4 बच्चे डांस करते हैं। अचानक ऐसे में मौसी जी आ जाती है, सामने दिख जाती है मौसी जी। अरे चलिए मौसी जी, मौसी जी को पकड़ के खींचा जाता है। मौसी जी थोड़ी सी उनको दराज में मना कर देती है, नहीं ठीक है बच्चे तुम नाचो नाचो नाचो। अरे नहीं मौसी ऐसे कैसे हो सकता है, आइए। मौसी को पकड़ के खींच लिया। अब ये मौसी अपने भावों को रोक नहीं पाती और सीधे उठ के उस डांसिंग झोन में जाकर डांस करना शुरू। ये मौसी की उम्र हो सकता है 55 साल की हो, शरीर समझ न रहा हो, लेकिन पोते पोती भांजे भांजी जिसकी भी शादी हो रही है उसके अंदर खूब ठुमके लगा लगा। बेटे की शादी, पिता कितना भी थका हुआ हो, कितना भी टेंशन में, पापा जी आपको तो डांस करना पड़ेगा, आइए पापा जी ने जिंदगी में डांस नहीं किया, लेकिन उस दिन एक बार तो हाथ मिल जाते हैं। कहां से आ रही ऊर्जा? मैं थक के चूर हूं, काम कर करके थक चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ऊर्जा भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि आज मेरे बेटे की शादी, आज मेरी बेटी की शादी। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा मेरा दामाद? सॉरी टू से, वहां एनर्जी का लेवल हमारा तुलनात्मक रूप से कम इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी देखा है आपने कि किसी
बंदे को डांस करते करते शादी में या किसी फंक्शन के अंदर डांस करते करते अचानक उदासी आ गई हो, आज मेरे यार की शादी है। इट डजंट हैपन, इट नेवर हैपेंस, हो ही नहीं सकता। वो ऊर्जा का लेवल अंदर इतना बड़ा होता है कि आप उस दिन जमीन तोड़ दो, सड़क फाड़ दो, लेकिन बात नहीं है। लेकिन जहां ऑफिस में आके बैठे, सुबह रात भर की नींद लेके बैठे हैं, ऑफिस में जैसे फाइल आई, ये काम शुरू करने की पहली स्टेज, और सेकंड स्टेज जहां फील्ड में गए तो लोगों की शक्लें देख के नहीं आना शुरू, आपका काम करना क्या है बताओ। मैं इंदौर शहर में एक दिन जा रहा था, चौराहे को मैंने देखा, जितने भी वर्किंग क्लास के लोग होते हैं चौराहे तो उसका मैं इस बार पढ़ा था, कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि